नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में बढ़ता प्रदूषण। और ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई की कहानी नहीं है। जी बिल्कुल, ये संकट अब शहरों से गांवों तक फैल चुका है और सिर्फ हवा नहीं, पानी, शोर, प्लास्टिक सब कुछ इसमें शामिल है। तो आज हम इसी जटिल तस्वीर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं, ये तो अब एक तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गया है ना? सही कहा। असल में आंकड़े यही बताते हैं। जैसे IQ एयर की रिपोर्ट देखिए, भारत दुनिया के टॉप प्रदूषित देशों में है। हाँ, और जो PM 2.5 कण है वो WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा है। मतलब हवा जहरीली है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं बल्कि बर्नीहाट पाया गया, असम मेघालय बॉर्डर पर। ओहो, ये तो दिखाता है कि समस्या कितनी फैली हुई है। मतलब लगभग पूरी दुनिया ही खराब हवा में सांस ले रही है। बिल्कुल 99%। अच्छा, एक आम धारणा है कि गांव की हवा तो साफ होती होगी, पर क्या ये सच है? देखिए, ये धारणा अब बदल रही है। ग्रामीण भारत में भी हवा उतनी ही या कभी-कभी शहरों से भी ज्यादा खराब हो सकती है। अच्छा, वजह क्या है वहाँ? वजहें अलग हैं, जैसे सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट तो हैं ही, पर एक बड़ा कारण है घरों के अंदर जलने वाला बायोमास, मतलब गोबर, लकड़ी का धुआं। हाँ, चूल्हे का धुआं। जी, और इसका सीधा असर सेहत पर, सांस की दिक्कतें, इन्फेक्शन, त्वचा की समस्याएं और खासकर महिलाओं और बच्चों पर। क्योंकि वो घर के अंदर ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये एक तरह का अनदेखा संकट है। और शहरों में वहां तो वजहें जानी पहचानी है, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन। हाँ, और दिल्ली जैसे शहरों में फिर एक्शन प्लान भी बनते हैं। ऑटो, पेड़ लगाना, एंटी स्मोक गन, BS6 गाड़ियां। पर क्या ये काफी है? क्या ये प्लान काम कर रहे हैं? यही पर असल चुराती है। योजनाएं तो हैं, पर उनका जमीन पर उतरना, उनका ठीक से लागू होना और लगातार निगरानी, इसमें कमी दिखती है। हाँ, निगरानी की बात महत्वपूर्ण है। और गांव में वहां तो मॉनिटरिंग सिस्टम लगभग है ही नहीं। तो जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? ये तो बहुत गंभीर बात है। हवा की ये हालत है, पानी का क्या हाल है? क्या वो साफ है? दुर्भाग्य से नहीं। जल प्रदूषण भी एक विकराल रूप ले चुका है। नदियों में, तालाबों में फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी जा रहा है। खेतों से कीटनाशक बहकर आ रहे हैं। घरों की गंदगी भी, सब मिलकर पानी को जहरीला बना रहे हैं। और इसका सेहत पर क्या असर होता है? बहुत बुरा। पानी से होने वाली बीमारियां तो हैं ही, बैक्टीरिया, वायरस, साथ में आर्सेनिक, सीसा जैसे खतरनाक तत्व भी पानी में मिल रहे हैं। ओह, एक अनुमान है कि भारत में रोजाना सैकड़ों लोग सिर्फ गंदा पानी पीने से मर जाते हैं। मतलब जो पानी जीवन देता है वही जान ले रहा है। बिल्कुल। और फिर एक और प्रदूषण है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण, शोर। हाँ, ट्रैफिक का शोर, लाउड स्पीकर, ये तो रोज की बात है। इसे अदृश्य जहर कहा जाता है। ध्वनि को डेसिबल मतलब डीबी में मापते हैं। दिन में 55 dB, रात में 45 dB तक ठीक है। पर शहरों में तो ये कई ज्यादा होता होगा। हाँ, महानगरों में 90 dB तक पहुंच जाता है। 80 dB से ऊपर लगातार शोर हो तो बहरापन भी हो सकता है। बाप रे। पर असर सिर्फ कानों पर नहीं है। चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट की समस्याएं, मानसिक तनाव, यहाँ तक कि अपराध दर बढ़ने से भी इसे जोड़ा गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जी, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसी लिस्ट में अब प्लास्टिक प्रदूषण भी जुड़ गया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले देशों में है। और चिंता की बात यह है कि ये प्लास्टिक टूटकर बहुत छोटे कण, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, वो हमारे खाने पीने में शामिल हो रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि ये हमारे खून तक में पाए गए हैं। हाँ, खून में, प्लेसेंटा में, यहाँ तक कि मानव वीर्य में भी। और इनके साथ होते हैं हानिकारक केमिकल्स, जिन्हें EDCs कहते हैं। इनका क्या असर होता है? ये हार्मोन्स पर असर डालते हैं। इससे प्रजनन क्षमता पर असर, PCOS जैसी समस्याएं, कैंसर, मोटापा, मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब ये सारे प्रदूषण मिलकर एक तरह से हमारी सेहत पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े डराने वाले। सिर्फ वायु प्रदूषण से 2021 में भारत में 21 लाख से ज्यादा मौतें हुई। 21 लाख? और ये सिर्फ मौतें हैं। बीमारियां कितनी हैं? दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, COPD, डायबिटीज, बच्चों के दिमागी विकास पर असर, लिस्ट लंबी है। और जलवायु परिवर्तन इसे और बिगाड़ रहा होगा। जी, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव आ रही है, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। और हमारा हेल्थ सिस्टम
इस बढ़ते बोझ के लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं है, खासकर बचाव और शुरुआती देखभाल के मामले में। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा। ये हवा, पानी, शोर, प्लास्टिक सब मिलकर शहरों और गांवों में हर किसी की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हाँ, और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। एक समग्र नजरिया चाहिए। नीतियां बनती हैं, पर उनका असरदार क्रियान्वयन, लगातार निगरानी, वो सबसे जरूरी है। शायद असली चुनौती वही है। बिल्कुल, समाधान कागज पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले समाधानों पर ही निर्भर रहेंगे, जैसे स्मॉग टावर लगा दिए या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आएं? या फिर हमें अपनी जीवन शैली, हमारे उपभोग के पैटर्न, हमारी औद्योगिक प्रक्रियाओं में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है? शायद असली टिकाऊ समाधान वहीं छिपाओ। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। जी। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे विषयों पर बात करें, तो हेडलाइन को फॉलो करें और हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद। धन्यवाद।